हाँ जी, कोई बात नहीं प्लीज। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को होमवर्क दिया था, मेरी वाली बुक से भी दिए थे। और क्या दिया था साथ के साथ आप लोगों को? आईसीआई के वो करवा दिया था। ठीक, मुझे लग रहा है ज्यादा देर नहीं ली थी ना क्लास मैथमेटिक्स और फाइनेंस वाली। बस मतलब 15-20 मिनट ही लिया था ना, वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है। फिर तो क्वेश्चंस, और मैंने क्वेश्चंस कितने 21 यानी कि, क्योंकि उन क्वेश्चनों में और आईसीआई के क्वेश्चनों में बहुत फर्क है, यानी कि स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको। ये चैप्टर बहुत जरूरी है बेटा, एज पहले भी बात हो चुकी है। बच्चों बेटा, जो जो क्वेश्चन जिसके जो डाउट है ना, वो अब बोलते जाओ, पहले डाउट ले रहा हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट करवा, ठीक है? बोलो बेटा प्लीज, पे कौन सा आपका डाउट है? 11th क्वेश्चन, बिल्कुल ऑफ कोर्स होना ही था। और जरा देखिएगा ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हाँ जी बेटा दिख रहा है ना आप लोगों को? अच्छा मुझे एक बात बताओ फटाफट से, लिखा है 79,300 वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। बेटा ध्यान से सुनना आप, है यहाँ पे ना कोई सोल्यूशन देखना नहीं है, बात है क्वेश्चन कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हो। फॉर्मूले बड़े लिमिटेड से ही हैं, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। और बट ये है कि आपको ये क्लिक करना कि भाई कब कौन सा फॉर्मूला लगना है, ये मेन क्राइटेरिया है। और उसके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफर्ट्स आने जरूरी है। देखो फॉर्मूला बहुत अच्छे से मैं जस्टिफाइड करूंगा, आप मतलब ये समझ लो अगर इंटरेस्ट ना भी दिखाओ तब भी समझा, आ रही है बात समझ में? लेकिन लैंग्वेज का कोई रूल थोड़ी होता है। लैंग्वेज तो हर क्वेश्चन की अपने आप में क्या होती है, डिफरेंट होती है। आ रही है बात समझ में? तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको क्या डालने पड़ेंगे, अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहां पे आप जरा देखो, लिखा है एक कुछ पैसा है 79,300 है, और वो डिवाइड करा के पार्ट्स में कुछ ऐसे डिवाइड किया है, देयर अमाउंट, माइंड दीज दैट वर्ड, देयर अमाउंट, यानी कि अब अमाउंट बताने चाह रहा है, अमाउंट आफ्टर 2, 3 और 4 ईयर, 3 हिस्सों में पैसा बांट दिया है 79,300, और 3 हिस्सों में जो पैसे बांटे हैं उनको अगर पहले हिस्से को 2 साल के लिए, दूसरे हिस्से को 3 साल के लिए और तीसरे पार्ट को 4th ईयर के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, तो जो अमाउंट आएगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो कैसा आएगा, इक्वल है। यानी कि तीनों अमाउंट जो होंगे वो अलग अलग नहीं बल्कि सेम है, ठीक है ना? ऐसे समझ लो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ठीक है ना? और दूसरा बेटा जी आपका अमाउंट आफ्टर 3 ईयर और अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, तीन अलग अलग इन्वेस्टमेंट है ये। कैसी है तीन? सब के सब जो है वो क्या है, एक्स, ठीक है?
कहता है, इसका ना कैलकुलेटर वगैरह पे भी मैंने करा हुआ है, लेकिन मैं सही बताऊं जो तरीका आप बता रहा हूं वो सबसे छोटा है। कैलकुलेटर पे भी सिखा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब इधर देखो, इक्वल। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें याद है ना कि आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है पी और 1 प्लस आर की पावर एन, सॉरी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में चला गया, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। बोलो हाँ या ना। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रिंसिपल लगाया होगा P1 और 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए, बेटा जी ये आपका आ जाएगा, और कितना आ जाएगा यार, 10% इंटू 2 20% होता है, और 10% इंटू 2, और 20%, 1 प्लस 20% का मतलब 120% लिख सकता हूं क्या। जिनको ये बात समझ नहीं आई वो समझ लीजिएगा ऐसे, ये देखिए बेटा 1 प्लस में 20% तक तो सब ठीक थे। बेटा 1 प्लस में 20% मतलब 20/100। बेटा एलसीएम लूंगा तो 120/100। क्या 120/100 को 120% लिख के कोई गलती करी। ऑल ऑल ओके। तो इसका मतलब ये हुआ टेस्ट आपका हो गया। कैसा गया आपका टेस्ट, ठीक। तो यहां पे आपका एक तरीके से सेकेंड ईयर का अमाउंट हो गया। बेटा इस हिसाब से तो थर्ड ईयर का अमाउंट क्या होगा, P2 मतलब सेकेंड इन्वेस्टमेंट, और उसका 130%, 10% 3 सालों में। और A4 निकालने के लिए P3 और 140। दोस्तों ये आप सबको पता है, A2 A3 A4 सब क्या है, एक्स। क्या है ये, एक्स है। तो दोस्तों P1 की वैल्यू क्या लिखूं, एक्स अपॉन में 120%। सुनो, अगर आप सोचोगे ये तो लिखना पड़ रहा है, भाई देख एज सच मैं कैलकुलेटर से भी दिखा दूंगा, है ना, लेकिन मैंने बताया ये आसान है, ठीक है। और थोड़ा बहुत पहली बार समझने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप चीजों का रिपीटेशन करोगे पेपर में तब लिखना मिनिमाइज हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू एक्स अपॉन में 120%। अच्छा, P2 इक्वल टू एक्स अपॉन में 130%, और P3 इक्वल टू एक्स अपॉन में 140%। दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर तुमसे यही तो पूछा जा रहा है कि वो जो 3 इन्वेस्टमेंट थी, जब आपने पैसे बांटे थे तो किस रेशियो में बांटे थे। अरे देखो तो सही, तुम्हें समझाने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा ही लिखूंगा ना बेटा, एक बार समझ में आ गया तो फिर तुम्हें किसी को समझाना है नहीं, तो तुम तो मिनिमम लिख के भी काम चला दोगे। किसी को प्रॉब्लम अभी तक। तीनों इन्वेस्टमेंट P1 P2 P3 की रेशियो बनाई। अब रेशियो करने के लिए क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। क्या तीनों में से एक्स एक्स कट जाएगा, क्या तीनों में से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। समझ लो तीनों रेशियो में किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 10 की। क्या आया बेटा, तो ये समझो, ये जो मेहनत करी है ना, ये एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, उसके बाद आपको ये कोई मेहनत नहीं करेगा, सब दिमाग में कर लेंगे कि हाँ यार 10% 2 साल 20% हो गया, 120%। तो ये तो एक बार समझाने के लिए करा था, और क्योंकि हो सकता है किसी किसी को तो बोल के ही समझ में आ जाता, लेकिन सबकी गारंटी कौन लेगा, तो इसीलिए सबको समझाने के लिए लिख के बता दिया। बाकी देख लो कितना आसान है, कोई दिमाग नहीं लगा। मोहित क्या यहाँ पे कहीं पे किसी में प्रॉब्लम, कोई स्टेप में प्रॉब्लम, ठीक है। गौरव ठीक है। कनव, हाँ ऑल ओके, ठीक है। तेरे को बेटा कहीं डाउट आपको, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये मैंने करवाया। हाँ जी, अरे अर्शिया तू लास्ट क्लास में आई थी बेटा, ठीक है। और पीछे कोई अपडेटेड है ना तेरा, मतलब कहीं पे कोई क्लास जैसे स्किप हुई है, कवर अप कर चुकी है ना। अभी मैं जो भी चैप्टर्स है ना, जो जो चैप्टर्स हो चुके, जिन जिनकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट है, उसकी प्लेलिस्ट बना के, यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट बना के ही शेयर कर दिया करूंगा, जिससे कि बाद में जो चैप्टर्स है दोबारा से रिवाइज, बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो बेटा देखो, मैं सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता किसका दिमाग तुम्हारा कैसा चलता है, कैसे चलता है मतलब, एक तो होता है पॉजिटिव थॉट चल रहा है किसी का, एक किसी का
नेगेटिव थॉट ही चलते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं होता कभी कभी इंसान का, खुद को भी पता है कि गलत सोच रहे हैं लेकिन फिर भी सोच रहे हैं। तो भैया ऐसा है, हाथ के हाथ रिविजन्स करते जाना। मैं जो एक तरीके से वो वन क्लास वाला फंडा जो होगा कि एक क्लास में पूरा चैप्टर वाइज, वो तो मैं करवाऊंगा ही, बट उससे पहले पहले भी करते रहना। आ रही है बात समझ में? बेटा डिपेंडेंट बनने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है? डिपेंडेंट बनने की कोशिश कभी मत करना। वो वन शॉट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बेटर होगी आपकी, और उससे पहले बेटा वो वन शॉट में उसी को समझ में आता है जिसको चैप्टर पहले से आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं ये सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? वन शॉट में जैसे एक बार मैं समझाऊं ना, जिसे पहले से आता है उसी को समझ में आता है, जिसको पहले से नहीं आता ना बेटा, उसे वो वन शॉट समझ में नहीं आता, ठीक है? तो इसीलिए अपना पहले से ही रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है? अच्छा, और ज्यादा क्लासेस नहीं, मतलब एक आध चैप्टर को छोड़ दिया जाए, एक सेंटर टेंडेंसी और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इनको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे चैप्टर दो दो क्लासेस के हैं। डिस्पर्जन कितनी क्लास का है? दो क्लास का। तीसरी क्लास जो हुई थी वो आधा पौना घंटा, जो उसमें मैंने सेट ए करवाया था मेन, नहीं तो कॉन्सेप्ट मैंने दो क्लास में खत्म। ये चैप्टर बड़ा है, इसके बाद के प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीन चैप्टर जो मेन स्टैट्स के रह गए हैं अभी, सब दो दो क्लासेस, ठीक है? तो आइए फिलहाल देखिए, यहां पे मैंने बात खत्म करी है, और इसके अलावा मुझे बताइए आपका बेटा अगला क्वेश्चन बोलो जो बोलो। कितना? 19। बेटा 19 क्वेश्चन जरा देखते हैं, और 19 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आइए जरा डिस्कस करते हैं बच्चों। अब इधर देखो, अतुल लेंट अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। लेंट मतलब उधार दे, सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दे रहा है, सम ट्रिपल हुआ 16 साल। तो बताओ इंटरेस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये बात बोली है कि नहीं बोली, ठीक है? मैं बोलता हूं, आप मुझे कंफर्म करना कि लास्ट क्लास में बताया था नहीं बताया। बेटा अगर पैसा ट्रिपल हो गया, यानी कि अमाउंट जो हो गया वो थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल हो गया, तो पता है आपने जो टोटल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, टोटल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना परसेंटेज ब्याज कमाया? 200%। कितना परसेंट ब्याज कमाया? 200%। तुमने कहा ये कैसे? सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 100 रुपए लगाए तो बेटा अमाउंट कितना हो गया बेटा? 300 रुपए। तुम बताओ 100 लगा के 300 हो गया, 200 रुपए कमाए कि नहीं कमाए आप? है? तो यहां पे मैंने उसको 200% बोल दिया, ठीक है ना? अगर अमाउंट क्या है? ट्रेबल है या ट्रिपल है, ठीक है? ट्रिपल बोल दो, ट्रिपल या ट्रिपल दोनों एक ही बात है ना? अच्छा सुनो, अगर अमाउंट डबल है या 2 टाइम्स, तो बेटा मैंने कितना ब्याज कमाया होगा बताओ? 100%। बहुत बड़ी बेटा, अगर अमाउंट क्वाड्रेपल है, या क्वाड्रेपल का मतलब फोर, फोर फोल्ड, ये वर्ड भी आ सकता है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। क्या वर्ड बोला है? फोर, फोर फोल्ड, 4 गुना, ठीक है? 4 टाइम्स तो एक नॉर्मल वर्ड है, सभी समझ सकते हैं। फोर फोल्ड थोड़ा सा अलग है, तो मैंने बता के चल रहा हूं। बेटा बताओ टोटल इंटरेस्ट यहां पे कितना कमाया होगा? 300%। ये बात नहीं बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में सिर्फ आईसीआई में से करवाए थे, तो लिमिटेड से टाइम में ऑब्वियसली नहीं बताया होगा, इसीलिए मैंने आपसे कंफर्म किया। अब मेरी बात सुनो बच्चे, एक बात बताओ, उसने बोला ना सम ट्रिपल, तो सीधी सी बात है, तुम्हें 200% ब्याज कमाना है। अरे दोस्तों 200% ब्याज कमाना है, और वो भी कितने सालों में? 16 साल में। बेटा तुम्हें पता है ये जो मैं स्टेप लगा रहा हूं, ये सिर्फ सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में पॉसिबल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में क्या मिलता है बेटा? सिर्फ इंटरेस्ट बराबर होता है, हर साल का बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का बराबर, तो बेटा 200 अपॉन में 16 करो, 25% आता है? नहीं, 12.5% आता है, ठीक है? बस सुनो,
अगर देखा जाए तो आप ये बताओ, ये क्वेश्चन में कितने देर क्या काम था, ये रहा, बस ये समझ गए। तो जैसे सुनो, कई बार क्या होता है शुरुआत में जब हम कभी करवा रहे होते हैं ना, तो बच्चा कहता है कि सर आपने भी तो इतना लेंदी किया। अरे मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगा है, स्टेप तो बस इतना सही है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एक बच्चे ने 26 बोला है और 13। ये देखो दोस्तों, यहां पे क्या लिखा हो, कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 14 मंथ एट 6% पर एनम इज ₹25 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ एट 8% द सम बोरोड। दोस्त एक बात सुन, ये वर्ड तूने शायद पढ़ भी लिया होता तो मुझे लगता है डाउट तो पूछता ही, ये वाला तो सेम सम का समझता है मतलब, कहां गया। हाँ सिराज, सेम सम का मतलब समझता है। सुन मेरी बात सुन लो, अपने अपना आइडेंटिफिकेशन खुद कर लेना। इस वाले चैप्टर में देख बेटा, मैं ना जब मैं 6th क्लास में आया ना, मुझे लैंग्वेज ना समझ नहीं आती थी। मतलब वो फादर और सन एज वाले क्वेश्चन नहीं थे 6th क्लास में, तो कितने ही बेसिक होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। फिर मैंने किसी से हेल्प ली, उन्होंने 5-7 दिन पढ़ाया। लेकिन मेरे को ऑब्वियसली मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे को नहीं आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा था। मैंने वो प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी। उसके बाद फिर मुझे 6 छोड़, फिर 7, 8, 9 तक कोई दिक्कत। फिर आया 10th क्लास। 10th क्लास में भी इक्वेशन चैप्टर है ना, वहां का स्टैंडर्ड, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड थोड़ा और अच्छा था। फिर दिक्कत आई, फिर दिक्कत आई, हमने फिर मेहनत करी। टीचर ने जो बताना था बता दिया, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो गई। 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला वाले क्वेश्चंस आए, उनकी लैंग्वेज में फिर दिक्कत आई, क्योंकि वो एक अलग टाइप की वर्डिंग्स थी। फिर एफर्ट डाले, फिर तो भैया सिंपल सी बात है, जिसने पहले एफर्ट डाल ली वो आज परेशान नहीं हो रहा। अगर तुम्हें आज आगे परेशान नहीं होना, तो आज एफर्ट कर। लैंग्वेज समझाने के लिए कोई रूल नहीं है बेटा, ठीक है। और दूसरी बात सुनो, तुम्हें ये मत सोचना कि आगे कौन सा मैथ्स है। अरे भैया कॉस्टिंग, एफएम, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, लैंग्वेज ही लैंग्वेज भरी पड़ी है, ठीक है ना। इतनी बढ़िया लैंग्वेज कि जब टीचर भी बताएगा तो एक बार के लिए तुम्हें भी अच्छा इसको ये मतलब है, बहुत अच्छी लैंग्वेज। तो आप ये ऑब्वियसली आपका ये ग्रो करवा रहे हैं ना, तो आप ये समझना, सिराज समझ रहे हैं, ये लैंग्वेज जो समझने वाली बात है ना, पर अंडरस्टैंड करना, वो नहीं होगा तो चाहे तू फॉर्मूले का पूरा फॉर्मूला का लिस्ट दे दूं तेरे को पेपर में, तो तब भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और ये नाम सिराज का लेके बोल रहा हूं, ये सबके लिए जिसको सब रिलेट कर पाएंगे अपने लेवल के हिसाब से। देखो सबका लेवल अलग अलग है यहाँ पे। कोई कह रहा है क्या बेसिक है, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट है। कोई कह रहा है यार मुझे यही समझ नहीं आता क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आप समझना है, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की नहीं है, प्रॉब्लम आपके अलग अलग लेवल्स के, और लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, चलिए गया। तो यहाँ पे बेटा मैं आप तेरे को बता देता हूँ, ये ना ये कहना चाह रहा है कि ना एक एक पैसा लगाया 6% 14 महीने के लिए, उतना ही पैसा सेम सम, उतना ही पैसा 25 रुपए, वो पैसा था। अब सुन, पहले बता हिंदी में समझ में आ गई ये बात। अब सुन, इसका बड़ा सिंपल तरीका है बच्चों। 8 ये 6% जो है ये पर एनम था, तो 6 को 14/12 कर दो, इससे पता है क्या होगा सिराज, इससे आ जाएगा 14 महीने का ब्याज। ठीक है, ये पूरा 12 महीने का था ना 6%, और हमें 14 महीने का निकाल, 12 से डिवाइड 7% बना।
यानी कि 14 महीने में 7% का ब्याज मिल जाता है। अच्छा दूसरा देख, 8% का 8/12 कर दे। ठीक है, जल्दी से बता कितना आता है ये। 5.333 ऐसे चल रहा है ना। अच्छा बेटा, 7 में और 5.3333 में कितने का फर्क होता है, सब बताओ। 1 तो अगर प्रिंसिपल का 1.6 जो इंटरेस्ट में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना सभी, जो इंटरेस्ट में डिफरेंस है, अगर वही डिफरेंस प्रिंसिपल पे लगाया जाए तो वो जो पैसा आएगा वो 25 रुपए के बराबर ही तो आएगा। तो जल्दी से बताओ कि आपका यहां पे और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि नीचे परसेंटेज में, जल्दी बताओ कितना लिखो। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना दिव्यांश, आपकी कोई भी एक ईयर की, जिस ईयर में अच्छे मार्क्स आए हो, बताने लायक वाले मार्क्स आए हो, किसी में नहीं चलो मैं ऐसे बोल देता हूं, एक बच्चे के 400 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए, है ना। और मैंने पूछा कि भाई 400 मार्क्स आए, अब हमारे दिमाग में चल रहा है सीबीएसई कि 500 में से 400। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने परसेंट बने, तो मैंने कहा 80% बन गए। तो कहता नहीं नहीं सर 50%। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, एक्चुअली वो बच्चा यूनिवर्सिटी का था, तो यूनिवर्सिटी में 5 पेपर नहीं होते ना, पूरे तीनों सालों के मिला के मान लीजिए ज्यादा पेपर होंगे। तो मैंने कहा यार इसका मतलब इसके टोटल मार्क्स कितने, क्या बोला, टोटल मार्क्स कितने। तो मैंने देखो क्या करा, उसके नंबर को उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दिया। बेटा ये पता है कितना आ गया, 800। यानी कि उसके पेपर जो हुए थे वो कितने मार्क्स के हुए थे, 800। उसके पेपर कितने मार्क्स के हुए थे, 800। ठीक है। पार्टनरशिप में आप कहते हो मुझे ना 15,000 रुपए का वो मिला है, आपका शेयर। मैंने कहा तुम कितने परसेंट के पार्टनर हो, कह रहा 30%। मैंने कहा इसका मतलब आपका, आपकी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000। जो अमाउंट जिस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, अगर उस अमाउंट को उस परसेंटेज से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है, 100%। आंसर क्या आता है, क्या ये मेरी बात बैठ पाई है माइंड में, कनव एक्सेप्टेबल है। तो दोस्त एक बात बता, इन दोनों ब्याज में डिफरेंस कितने का था, 1.66%। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 25 डिवाइडेड बाय 1.66666666 परसेंटेज से डिवाइड कर दोगे, जल्दी बताओ। खैर बताना क्या है, वही वैल्यू आएगी, कितने रुपए का। तो कोई प्रिंसिपल प्रिंसिपल का चक्कर भी खत्म कर दिया मैंने, जो अमाउंट जितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, भाई परसेंटेज के डिफरेंस की वजह से ही तो ब्याज में डिफरेंस था। मेरा वर्ड समझ में आई है लाइन, परसेंटेज के डिफरेंस की वजह से ही तो ब्याज में डिफरेंस था। तो ब्याज का डिफरेंस 25, परसेंटेज का डिफरेंस 10, आपका आंसर कितना होगा। हाँ जी प्लीज इधर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 26 पे जाऊं, 26 लो भाई 26। मीनाक्षी गेट्स 16 2/3 का मतलब समझते हो, हर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द डिपॉजिट। भाई जिससे पूछूंगा वो जवाब दे। मोहित इसका मतलब बताए क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस हिंदी, इतनी सेंटेंस की हिंदी बता दे। इंटरेस्ट बराबर हो गया उसके डिपॉजिट है, तो इसका मतलब क्या होता है, पैसा डबल हो गया। और पैसा डबल होता है तो इंटरेस्ट कितना होता है, बहुत बढ़िया। सबने सुना क्या बोला इसने, तमाम समझ में आया तेरे को। तो इसका मतलब इसने बहुत अच्छे बोला, अच्छे से बोला। यहाँ पे कहते हैं सर उसका
ब्याज उसके पैसों के बराबर हो गया, मतलब 1 लाख लगाया था और ब्याज भी 1 लाख हो गया, तो मैंने कहा पैसा डबल हो गया, कहते हैं हाँ, मैंने कहा डबल हुआ तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 100% को, क्योंकि हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है, तो 16.6666 डिवाइड करो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये देखो कितना सिंपल है ना। चलो आप जरा देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 10 या पीछे क्यों जा रहे हो, तरक्की आगे की तरफ होनी चाहिए, तुम खैच खैच के पीछे लेके जा रहे हो। मैं बता रही हूँ, इधर देखो सभी, एक्स वाई एंड जेड आर 3 सम्स ऑफ मनी। बेटा इसको ना जिसका भी डाउट है इसकी लैंग्वेज को वो पहले अच्छे से पढ़े। कहता है y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x एंड z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y फॉर द मेन चीज ये। तो बेटा इसका मतलब y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो RT, PRT लगाया मैंने, और z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, तो क्या हो गया YRT। कहता है बताओ रिलेशन, बेटा RT RT कंपेयर कर देंगे, y बाय एक्स इक्वल टू RT, z बाय y इक्वल टू RT, RT RT इक्वल टू करा तो y बाय एक्स इक्वल टू, और रिलेशनशिप y स्क्वायर इक्वल टू x। कुछ कह रहे थे? हाँ लग तो रही है, बट इसका कोई रिलेशन है नहीं वहां से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इंडाइसिस की नहीं बल्कि जीपी की प्रॉपर्टी, बोलो 29 और ऐसा नहीं, मैंने पहले भी सुन लिया, ठीक है। Simple interest on a certain sum of money at 3.5% per annum for 2 5 by 21 year is 658. The sum is simple interest on, यहाँ पे 3.5% है और मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने से, 21 इंटू 2 42 और प्लस 5 40। पहले बता मोहित, ये समझ तेरा नहीं है, ये आपका है, समझ में आ गए कि कितनी परसेंटेज बनती है बताना, 3.5 इंटू 47/20, हाँ 78 बता दिया, 7.8 7.833333%। तो दोस्तों एक मेरी बात सुनो, यहां पे मैंने बोला था जो अमाउंट जितने परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 658 इस ब्याज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस 658 डिवाइडेड बाय 7.833333 और परसेंटेज, बताओ कितनी वैल्यू, 8,000 33। क्या हुआ, यार ये क्या चक्कर है, यहां हवा इतनी, पंखा स्लो करवा दो क्या, फैन स्लो कर दी, ठीक है बेटा कर रहा हूं, बेटर है।
हाँ जी, यहां पे देखिएगा लिखा है आउट ऑफ, बेटा प्लीज ध्यान दो, आउट ऑफ 70,000 आई इन्वेस्ट रुपीज 30,000। Out of 70,000, I invest rupees 30,000 at 4% and 20,000 at 3% simple interest. At what rate of interest must I invest the balance so as to get a return of 5% on the whole amount? ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप एक बात बताओ, आपका 70,000 रुपए लिखो, 70,000 का 5%, ऐसे करो 70,000 इंटू 5% और उसके बाद M प्लस कर दिया। नहीं, M प्लस बोला, M प्लस ही कर। 70,000 इंटू 5% M प्लस, कितनी वैल्यू आई थी? 3,500। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो सभी, फिर उसके बाद अपने कैलकुलेटर में बिना ऑन का बटन दबाए, क्योंकि ना ये वाला कैलकुलेटर शो करना सबको, ऐसे वाला जो कैलकुलेटर है वो शो करना, ऐसे वाला जो कैलकुलेटर है इसमें ना क्या होता है, ऑन का बटन दबाते ही मेमोरी क्लियर हो जाती है। जो दूसरे वाला कैलकुलेटर है कैसियो MG12, हाँ 12D, ये वाला, इसमें ऑन का बटन दबाने से कोई दिक्कत नहीं आती, तो इसलिए मैंने प्रिकॉशनरी बोल दिया कि ऑन का बटन मत दबा। अच्छा इधर देखो बेटा, ध्यान दे, अब उसके बाद 30,000 इंटू में 4% और M माइनस करना है, फिर 20,000 इंटू 3% M माइनस करना है, और उसके बाद MRC प्रेस करना है। पहले बताओ कितने रुपए, कितना? 1,700। बेटा 1,700 रुपए का ब्याज बचा आपका। देखो मेरी बात सुन, मैंने क्या करा है सुन लो, सिराज कह रहा हूं, रिहान देख लेगा बेटा, 70,000 का 5% 3,500 होता है, ओरली भी हो जाएगा, 3,500 होता है, और 30,000 का 4% आपका 1,200 होता है, और 20,000 का 3% 600 होता है। तो समझ, 1,200 और 600 1,800, और टोटल चाहिए तुझे 3,500। 3,500 में से 1,800 मैंने माइनस करवा के 1,700 तेरा ब्याज बचा है, क्योंकि टोटल 3,500 कमाना था। अच्छा ये 1,700 रुपए तुझे कमाना किस पे है? 30 और 20 50 तो लगा रखे हैं तूने, बचे हुए किस पे? 20,000 पे। बोलो आ रही है बात समझ में? तो 1,700 MRC दबाने के बाद आया, डिवाइडेड बाय 20,000 करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, बताओ कितना परसेंट है? 8.7। और नहीं तो ये सब करना ना हो तो ये भी कर सकते थे भैया, सीधी सी बात है, और वैसे ही दिमाग लगाओ। 30,000 का 4% कितना बेटा जी? 1,200। 20,000 का 3% कितना बेटा जी? 600। 7,000 का 5% कितना होता है? 3,500। तो भैया 3,500 बनाने के लिए 1,800 हो गए, 1,700 और चाहिए थे, ठीक है ना? तो आप बचे हुए 30 और 20 50, 70 में से 50 लगा दिए, बचे हुए 20,000 पे आप सीधा 8.5% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 1,700। कैसे भी कर लो, बेसिक है, ठीक है ना? आ गया सभी को ये? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 तक दिए थे ना बेटा? 40 का ऐसे क्या कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं। आपने मैं ये पूछ रहा था कि ट्राई सारे करे ना आप लोगों ने जो, ठीक, तो मतलब यही डाउट थे ना आपके? ठीक है, मैं ये अब कंपाउंड करवा, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है, 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर, if the interest is added to the principal every 10 years, the amount will become rupees 2,000 after, the amount will become 2,000 आफ्टर, है? मेरी बात सुनो बच्चों, प्लीज ध्यान दो बेटा, ये क्या कह रहा है, सुनना सभी, सिंपल इंटरेस्ट में
अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या हो? कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है, कंपाउंड को अगर नॉर्मल हिंदी भाषा में बात किया जाए तो कंपाउंड का मीनिंग आता है जोड़ दो, है ना। यूनियन वर्ड जोड़ने के लिए यूज होता है, कंपाउंड वर्ड जोड़ने के लिए यूज होता है ना। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाए, है ना। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग नहीं होती, मतलब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कभी भी जोड़ा। लेकिन जब क्वेश्चन आगे से खुद ही कह रहा है कि द इंटरेस्ट इज एडेड, एडेड मतलब कंपाउंडिंग टू द प्रिंसिपल, लेकिन हर साल नहीं, हर साल नहीं बल्कि कितने में? आफ्टर 10 ईयर, 10 साल का ब्याज इकट्ठा करो, है ना, और फिर जोड़ो। तो दोस्तों यहां पे एक बात बताओ ना, 5% के हिसाब से 10 सालों का 50%। हाँ, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि देख 1000 का सीधा 50% निकाला, यानी कि 500 रुपए। बेटा पैसा जोड़ दो, कितने रुपए हो गए? 1500। ये एक तरीके से 10 साल का अमाउंट आया है, कितने का? अब जब इंटरेस्ट जोड़ दिया प्रिंसिपल में, तो अब ब्याज तुम्हें बेटा किस पे मिलेगा? 1000 पे नहीं मिलेगा। अब पहले पूरे 10 साल 1000 पे ही मिला है, अब 1500 पे मिलेगा। तो बेटा मेरी बात सुनो, अब दोबारा पैसा कब जुड़ेगा? 20 साल बाद, है ना, मतलब और 10 साल बाद। तो बेटा मेरे को लगता है कि मुझे सिर्फ 500 रुपए चाहिए। मुझे कितने चाहिए सिर्फ? तो मुझे लगता नहीं है मेरे को 20 साल तक जाने की जरूरत पड़े, है ना। मुझे ये बताओ कि 1500 का 5% यानी कि एक साल का ब्याज कितना बनता है? 75 रुपए। मुझे बेटा जी 1500 मेरे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, मुझे 500 रुपए और मिल जाए तो मैं मेरा काम खत्म हो जाए, और उस 500 रुपए को मैं हर साल 75 रुपए के इंटरेस्ट से जोड़ूंगा। जल्दी बताओ कितने साल लगेंगे? 6.66 यार आ रहा है बेटा। 10 साल पहले लगे थे और 6.666 और लगे, तो कुल मिला के 10 और 6.666 कितना हो गया? अब पूछो जो भी इफ एंड बट आपके माइंड में हो। ऑल ओके? डबल होगा ना? 37 भी बता। जो तुम बोल रहे हो नहीं लिख। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर, उसके बाद कॉमा है। हाँ, द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने तो ये सोचा 2000 रुपए इज द अमाउंट ऑफ 10 ईयर, जो कि गलत है। हाँ जी, कौन सा बेटा? 30 और तुम्हारा? देखो क्या लिखा है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹1000 become 2000. At a certain rate of simple interest ₹1000 become 2000 in 5 years, and at a different rate of interest it become 3000 in 12 years. The better rate of interest is, बेटा मेरी बात सुनो बेटा, 1000 का 2000 का मतलब क्या हुआ? पैसा क्या हो गया? और डबल का मतलब क्या होता है? टोटल इंटरेस्ट। 100% वो कितने सालों में? 5 साल। तो बेटा पहले वाला रेट क्या आया? 20% पर एनम। अच्छा दूसरा पैसा 1000, 3000 बन गया, है ना, यानी कि ट्रिपल हो गया। ट्रिपल का मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना? 200%।
लेकिन ये 200% कितने सालों में, पर ईयर का बताओ। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेटर है, आपको खुद पता है, आंसर इज ठीक है। आई होप सीआई चालू करूं कंपाउंड, ठीक है। सर एक बार को क्या दिखाऊं, ये देखो ठीक, ये लो। इसको देख चलिए जी, फटाफट से हेडिंग बनाइएगा बेटा आप सभी बच्चे। कंपाउंड अमाउंट, दोस्तों इसका फॉर्मूला आपका ये रहा, ए इक्वल टू पी 1 + r या आई कुछ भी लिख दो की पावर है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और यहां पे ये आपको दे रखा है प्रिंसिपल, या इन्वेस्टमेंट, जो भी आप बोलना चाहो। इसके अलावा ये आपको दे रखा है अमाउंट, या ऐसे ही बोल देते हैं क्या, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ माइंड में सेटल होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आज जो इन्वेस्ट करा था उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू हो जाए, आज जो इन्वेस्ट करा था उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू, ठीक है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने सर्कल करा है, इस टर्म को एक नाम दिया जाता है सीवीएफ। सीवीएफ मतलब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, सीवीएफ मतलब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, ठीक है बेटा। और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं सीवीएफ के नाम पे 1 रुपए का अमाउंट निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर 1 रुपए की है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो, सुनो समझ में आई ये बात। इन्वेस्टमेंट अगर 1 रुपए की है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो, मतलब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। और बहुत अच्छे से मैं लिख देता हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्ट। बेटा ये लाइन पूरी एज इट इज समझ में आती है बात आपके। हाँ, 1 रुपए इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी, इसको हम क्या बोलते हैं सीवीएफ। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको निकालने का तरीका देखो। इसको निकालने का तरीका देखो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, नहीं पहले क्या वैसे सिखाता हूं, स्टेप सिखाता हूं पहले। और ये देखो हाउ टू कंप्यूट हाउ टू कंप्यूट सीवीएफ।
भाई देख लो, वन प्लस में आई परसेंट प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट, सर कितनी बार? एन टाइम। ठीक है, जितने साल का ब्याज लगाना है उतने साल तक प्लस करते रहो। अल्टरनेट टू वन प्लस आई मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप नंबर कहां तक? n प्लस वन। स्टेप एक इतना तो पहले भी बताया था ना कि पावर अगर 10 निकालनी है तो स्टेप नंबर कहां तक जाते हैं? 11 तक। तो वही समझिए, पावर n है ना, वन प्लस आई की पावर n है, तो स्टेप नंबर n प्लस। वही सबके लिए ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल भी बताए थे, ये देखो, ईयर्स में जीरो, जीरो मतलब जब इन्वेस्टमेंट करी, जीरो मतलब 1 2 3 4। बेटा मत करा करो बातें ना, उससे ध्यान हटता है, समझो है बहुत छोटी सी बात, मेरे को कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए बोल दिया बस, ठीक है। CVF एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, आप सभी बच्चे, बेटा आपने 1 रुपया आज लगाया, ये 1 रुपये एक तरीके से क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट। बेटा ये वाला तरीका लगाओ, 1 रुपये लिखो कैलकुलेटर में, प्लस 10%, कितना बेटा? 1 पॉइंट, ठीक है, प्लस 10%, 1.21 बेटा, प्लस 10%, 1.31। बोलते जाओ आगे। 1.65 77 1.948 2.1435 बस रुक जाओ, ठीक है बेटा, ये समझ रहे हो? आज का 1 रुपया 1 साल बाद कितना होगा? 1 रुपये 10 पैसे। वही आज का 1 रुपया 2 साल बाद कितना होगा? 1 रुपये 21 पैसे। आज का 1 रुपया 3 साल बाद 1.331। इसी को कहते हैं CVF, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपी वन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा सुनो, ये प्लस प्लस करने वाला जो तरीका है ना, प्लस 10%, प्लस 10%, 2-4 साल का डेटा हो तो चल जाता है, अगर 40 साल का डेटा होगा तो बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहां पे इधर देखो आप सभी, CVF एट द रेट ऑफ 10%, कॉमा 40 ईयर। अब ऐसे में आपका ये प्लस 10% वाला तरीका तो नहीं चलेगा, तो अब हम ये वाला नीचे अल्टरनेट 2 लगाएंगे, और अल्टरनेट 2 में क्या करूंगा देख लो। अरे ये तो समझ सकते हो, वन प्लस में 10%, यानी कि 1 प्लस आई का मतलब क्या हुआ? 1.10। ये देखो ना, 1 प्लस में 10%, बेटा कितना आया था? आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे?
दोबारा से ऑन का बटन दबा के 1.10 लिख लो पहले, है ना? समझ में आ गया ना? 1+10% 1.10 होता है। और मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर 41 तक प्रेस करते हैं। कोई बात नहीं, 34 पॉइंट समथिंग होगा ना। बेटा काउंट क्यों कर रही है? स्टेप बोला है भाई, एक बच्चा काउंट कर रहा था, बता जहां पे सुनो 41 स्टेप पे बेटा बोल गौरव 40, ठीक है। ये भी क्या आया? 1 रुपए की 40 साल बाद की वैल्यू, 10% के ब्याज, 1 रुपए की 40 साल बाद की वैल्यू 10% के 45.2। आ रही है बात समझ में? पक्का? सीवीएफ निकालना आ गया दोस्तों? बताइए आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या मिलता है? ब्याज पे ही ब्याज। हाँ जी, इधर देखो भाई, हाँ जी बेटा, अगर आपका 1 साल बाद, प्लीज, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा? समझ में आता है सबको? अब सेकेंड ईयर में मान लिया हमने किसी को उधार दिया था, इसने पैसा वापस देने से मना कर दिया, 1 साल बाद इनकैपेबिलिटी शो करी और प्रॉमिस करा नेक्स्ट ईयर में पे करेगा, तो अब ब्याज किस पे लगेगा? 100 पे 110 पे? 110 का 10% 11 रुपए, टोटल अब कितने बन चुके हैं? 121। हमने सेकेंड ईयर पूछा भाई क्या हिसाब किताब है पेमेंट का, तो उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो 1 साल और बाद मैं पैसे देना चाहता हूं, और प्रॉमिस है इस बार आपको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगले साल, इस बार मैं करूं। बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या मिल रहा है मुझे? जो मैं ब्याज छोड़ रहा हूं उसके ऊपर भी। तो अगर सामने वाले की नीयत पे शक ना हो तो फिर मैं कितने साल के लिए भी पैसे कर सकता हूं। आपको पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने शायद बताया नहीं था क्योंकि लास्ट क्लास थोड़ी छोटी थी, सिंपल इंटरेस्ट वाली। बेटा सिंपल इंटरेस्ट में झगड़े होते थे क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता नहीं था, बताई थी नहीं बात? कंपाउंड इंटरेस्ट में झगड़े क्या हो गए? खत्म। सामने वाला बस मुझे ये हो प्रूडेंट है, ये स्केप करने वाला नहीं है कि भैया मैं तो भाग जाऊंगा, तो मैं कितने साल के लिए भी पैसे छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे तो एक तरीके से इन्वेस्ट ही तो है पैसे, और जो ब्याज भी बन रहा है उस पर भी ब्याज मिल रहा है, तो मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूं। हाँ ये सच बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई इंसान कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी देता है तो हर बार ये सुन के नहीं जा सकता सर अगले साल दूंगा। कुछ सालों बाद उसे आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्या होने लग जाएगा? डाउट होने लग जाएगा कि भैया देगा भी हर बार ये कह देगा, ठीक है ना? तो खैर 101 के अगले साल फिर 121 रुपए पे ब्याज मिलेगा, और ये हो गया 133 रुपए 10 पैसे। दोस्तों यहां पे ध्यान दो, हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं है। आई रिपीट, हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे वो जो सुनो, वो जो डबल वाला सिस्टम नहीं बताया था,
अर्शिया सुन, वो कि टोटल इंटरेस्ट अगर डबल हो जाए तो टोटल इंटरेस्ट 100% कमाया, हर साल 15% है तो 100 डिवाइड बाय 15, वो सिर्फ सिंपल में चलेगा। कंपाउंड वाले क्वेश्चन में कभी ऐसा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे हर साल का ब्याज बराबर बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर साल का प्रिंसिपल सेम नहीं होता। ये देखो, ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट है और ये आपका सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का अमाउंट उससे अगले साल के लिए, सब्सीक्वेंट ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। 121 सेकेंड ईयर का अमाउंट है, थर्ड ईयर का क्या है? प्रिंसिपल। इस वजह से यहाँ पे वो बराबर बांटने वाला सिस्टम कभी नहीं। ठीक है बेटा। यहाँ पे एक बात और, अगर मान ले 5% के हिसाब से 10 साल का ब्याज, तो 50% भी नहीं बनेगा बेटा। 5 इंटू 10 कर दो, नहीं, क्योंकि 5% पहले साल, फिर अगले साल उस 5% पे भी 5%, तो वो 50% नहीं 10 सालों में, बल्कि 50% से आती है बातें समझ में? ठीक है। अच्छा, इधर सुनो भाई, ये अमाउंट का फॉर्मूला बता दिया कैसे, वो 1 प्लस आई की पावर एन निकालना है वो भी सिखा दिया। अब पहले देखो कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों यहां पे ध्यान दो, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, बेटा सबको पता है इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दोस्तों अमाउंट का फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको लिखवा दिया है ना। इसमें से अगर मैं पी कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है? बल्कि मैं चाहूंगा कि इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो तुम, हाँ? किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो बताना। और इसको अगर मैं नाम देना चाहूं, इसको एक नाम भी दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर। क्या नाम दे देते हैं? इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर। है जो आपने सर्कल बनाया उसी को इंटरेस्ट वैल्यू है। पी अलग है और इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर का मतलब है इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर मींस इंटरेस्ट of investment, interest on investment of ₹1, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1। क्या ये लाइन समझ में आती है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1, सिर्फ ये इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर का मतलब है। और फॉर्मूला क्या बना? CVF माइनस, ठीक है। किसी को दिक्कत? ठीक है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और बता के फिर क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि जो अभी कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेस, मतलब ये ना बिल्कुल प्लेन प्लेन सा कॉन्सेप्ट है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे तो होंगे नहीं। तो पहले मैं वो सिखाता हूं जो क्वेश्चंस काफी सारे हैं। और हाँ जी, इधर देखो सभी, ये देखो सभी बच्चों, बच्चों ध्यान दो प्लीज। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।
क्या माइंड में कॉन्सेप्ट बैठता है ना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम तो होंगे नहीं। Yes. अगर इन्वेस्टमेंट सेम है, सुनो मेरी ध्यान से बात सुनो, अगर इन्वेस्टमेंट सेम है, टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, तो वो इक्वल। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालने के लिए मैंने एक तरीका बना दिया। ठीक है, वो तरीका हमें बैठ के एक बार के लिए रट लेंगे, अभी लाइन से अभी याद हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है, मानते हो? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, सबको याद है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो याद ही है, पीआरटी, है ना? अच्छा सुनो, मैंने यहां पे एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट आई और एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लिया, तो एक तरीके से कई बार आपको लग सकता है कि अलग अलग है, यानी कि नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जिसके चांसेस बिल्कुल नेग्लेजिबल है, वैसे तो हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बट इन जनरल आई और आर दोनों अलग बातें नहीं, बल्कि क्या है? सेम। अच्छा दोस्तों, मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब देख लो, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 और माइनस आर इंटू टी। एक्चुअली मैं ना पूरा का पी जो है पूरा का पूरा क्या ले रहा हूं, आ रही है बात समझ में? लेकिन दोस्तों ये नहीं सिखाना मुझे, इससे तुम्हें कोई हेल्प नहीं होने वाली, मैं तुम्हें कैलकुलेटर के स्टेप सिखाऊंगा, इसी चीज को बस अब कैलकुलेटर पे मैं स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये देखो जी, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा सालों का डेटा नहीं आता, तो 1 साल 2 साल 3 साल बस, ठीक है, मैक्सिमम है 2 साल या 3 साल। तो दोस्तों ये देखो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले सीवीएफ निकालो। सबको पता है ना सीवीएफ कैसे निकलता है? 1 प्लस में आई परसेंट, प्लस में आई परसेंट, प्लस में आई परसेंट। कितनी बार करेंगे बेटा वो तो आपको पता ही है, एन टाइम्स। ये सीवीएफ हो गया। सीवीएफ में से -1 करेंगे। क्या करेंगे सीवीएफ में से? माइनस। तो इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर आएगा, और उसके बाद फिर माइनस करेंगे आरटी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सिंपल इंटरेस्ट। और इनटू में कर देंगे क्या बेटा जी? आपका प्रिंसिपल। इक्वल टू दबाते ही बेटा जी आप ये समझ लो आपके सामने क्या तैयार होगा? डिफरेंस। अभी बहुत आसान है, अभी आपसे ही करवाते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करूंगा उसके बाद आपसे हो जाए, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कई बार क्वेश्चंस में, गौरव ध्यान से सुन, कई बार क्वेश्चंस में, अभी मैं क्या निकलवा रहा हूं? डिफरेंस। कई बार क्वेश्चन में उल्टा कर देते हैं, डिफरेंस दे देते हैं और पूछते क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, मतलब क्या पूछते हैं? इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल पूछते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सुन, ये पूरा का पूरा जो है, ध्यान से देखना बेटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर तुम्हें प्रिंसिपल ही निकालना है तो यहां पे ये प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन उस तरफ जाके डिफरेंस से क्या होगी? डिवाइड। मानते हो बात को? तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, देखना भाई, अगर डिफरेंस गिवन हो, क्या हो? डिफरेंस गिवन हो और आपसे इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना हो, दोस्तों देखो स्टेप्स अब क्या बनाने वाला हूं, बिल्कुल सिमिलर ही स्टेप्स है, लेकिन जो फर्क है वो देख लीजिए आप। 1 प्लस में आई परसेंट, प्लस में आई परसेंट, प्लस में आई परसेंट, एन टाइम्स -1
माइनस आर टी, अब मल्टीप्लाई बाय पी कहां से करूं, पी थोड़ी है, क्या गिवन है, डिफरेंस। तो बेटा इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस पूरी की पूरी वैल्यू को उस तरफ ले जाके डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करने के लिए मैं इसका क्या कर दूंगा, डिवाइड इक्वल, क्या कर दूंगा इसका, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल 1 अपॉन कर दूंगा इसको, ठीक है। आप ये याद भी कर सकते हो, और अगर आपको ये समझ में आता हो कि ये पूरी की पूरी वैल्यू उस तरफ जाके 1 अपॉन नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और 1 अपॉन करना मतलब रेसिप्रोकल करना, और रेसिप्रोकल करने का स्टेप क्या है, डिवाइड और तो बेटा यहां पे आपका डिवाइड इक्वल टू कर दूंगा प्रेस, और फिर ऐसे में मल्टीप्लाई बाय आपका क्या, डिफरेंस, और इक्वल टू दबाते ही आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल है, ठीक है, इक्वल टू दबाते ही आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। पहले लिख लो फिर मैं क्वेश्चन करवा, सर अपनी बुक से लो। उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं ना, सर कंपाउंड इंटरेस्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट वाले आप कौन से सब कुछ आएगा बेटा ग्रेजुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट में मंथली ब्याज वाला, इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलमेंट से इसमें क्वेश्चन एन्यूटी, वैलिडी और बेटा कॉपी हो गए, चलिए इधर देखिए, हाँ जी, दोस्तों ध्यान दीजिए सभी, ये क्वेश्चन है आपका, प्लीज पढ़ लीजिए फटाफट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए पे, किस रेट से, कितने टाइम का, दोस्तों ये 20% पर एनम है। अब ध्यान से सुनो, और कंपाउंडिंग जो है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, पता है इसका क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि आपका 6 महीने का ब्याज निकाल के उसे क्या कर दो, प्रिंसिपल में कंपाउंड, क्या कर दो, साल भर मत रुको, 6 महीने का ही ब्याज निकाल के उसे ऐड, अगर कंपाउंडिंग मंथली आ जाए, क्या वर्ड बोला, तो 1 महीने का ब्याज निकाल के प्रिंसिपल में कंपाउंड कर दो, अगर क्वार्टरली आ जाए तो 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में क्या कर दो, कंपाउंड, ये मतलब है। दोस्तों फॉर्मूला वगैरह तो बना ही देंगे, आसान भाषा में करते हैं, ये देखो बड़ा तरीका सिंपल था, सीवीएफ निकालते हैं 1 प्लस में पहले 6 महीने का ब्याज 10%, प्लस करता जा रहा हूं तो कोई टेंशन नहीं, फिर और 6 महीने का ब्याज 10%, बेटा कितना हो गया, 1 साल, फिर अगले 6 महीने का ब्याज 10%, हो गए बेटा 1.5 साल। बेटा इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं पूछा, तो ये सीवीएफ में से क्या माइनस करवा दूंगा, 1, सीवीएफ -1 से क्या आता है, इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर, 1 रुपए का ब्याज आ गया, लेकिन तुम्हें ब्याज किस पे चाहिए, 10,000 पे, तो मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 10,000 करो, इक्वल टू दबाओ, आपका आंसर आ जाएगा।
बेटा कितना लिखूं? 33। ठीक है, कहां पे कंफ्यूजन बता मुझे, कौन सा स्टेप समझ ये 1 प्लस में 10%? ये तरीका बताया था बेटा, 1 प्लस में i% प्लस में i% प्लस में i%। ये क्या होता है? सीवीएफ। और फिर अभी यहां पे क्या बताया था? सीवीएफ -1 क्या होता है? इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर। और उसमें किसकी मल्टीप्लाई करते हो? प्रिंसिपल की। तो मैंने एक प्लस 1 में 10% पहले 6 महीने का ब्याज ऐड कर दिया, फिर प्लस में 10% दूसरे 6 महीने का ब्याज ऐड कर दिया, हो गया 1 साल। फिर प्लस 10% अगले 6 महीने का, हो गया 1 साल 6 महीने। फिर -1 करा, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना है ना, और मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 10,000। अभी ठीक है? अरे बेटे ये वाला क्लियर था सभी को? हाँ जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप एक काम करो, पहले तो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, जहां पे डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई है ना लिखा है, उसको सामने रखो और देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां। कहते हैं प्रिंसिपल फॉर विच डिफरेंस ऑफ सीआई और एसआई एट 10% पर एनम इज ₹100 इन 2 ईयर। देखो बेटा, प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस दे रखा है, तो देखो 1 प्लस में 10% 1 साल, 10% 2 साल, फिर सीबीएफ में से क्या करूंगा? -1। दोस्तों लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पे, रिहान और सबको, हर कोई देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएफ निकल गया। क्या निकल गया यहां तक? अब सीबीएफ में से क्या माइनस करता था? आरटी। पता है आरटी मतलब 10% इंटू 2 20%। तुम ना यहाँ पे 20% मत प्रेस करना, क्योंकि अगर तुमने 20% करा तो वो क्या करता है कैलकुलेटर, जो ये अभी तक वैल्यू आई होगी ना उसका 20% माइनस कर देगा। तो आपको ये याद रखना है हर बार कि आपको यहां माइनस करना है 0.2। समझ गए? अगर तुमने 20% करा तो दिक्कत आ रही है कैलकुलेटर के अंदर। तो यहां पे आपका -0.20 डिफरेंस आ गया। उसके बाद फिर क्या प्रेस करवाया था? डिवाइड इक्वल टू, और मल्टीप्लाई क्या करवाया था? 100 और फिर इक्वल टू। जल्दी बताओ प्रिंसिपल कितना है? ठीक है भाई, सुनो, बिना पेन पेपर टच करे एक बार में आंसर आएगा, और ये जो तरीका वो तो याद ही हो जाए। ठीक है, एक बार दोबारा कर लो। पहले बताओ स्टेप्स में क्लैरिटी आ चुकी है? मतलब कैलकुलेटर पे आंसर आ चुका है आप लोगों का? ठीक है, आप दोनों का बेटा ये हटा दो, स्क्रीन शिफ्ट कर दो। हो गया? चलो ये देखो, अब एक काम करो, आपसे पहले मैं इसी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन नंबर 23 करो।
आगे साइड एक और नीचे वाली एक साथ पहले लिखा कि 10% ये बात कौन सा नहीं भाई खेलों को तो मैं ठीक 2 साल पहले 3 साल वही वही का तुम्हारे नहीं है ना बोल रहा है 28 साल भाई तेरा कितना आ रहा है 10,000 भाई सही आ रहा है नहीं 10,000 10,000 आ रहा है बिल्कुल सही आज मोटर क्या है 10,000 तेरा राइट 12 small process yeah yeah that's कोई देखो 10,000 रुपये वो बनी जाएगी फिर 5-5 का है यार मेरी बुक 23 10,000 वो मेरा It's like भाई
कोई चाय नमकीन दे दो। बेटा हो गया सबका? क्या चीज? इसमें हाँ जी, किसी को बताना तो नहीं है ना? इजी था ना? 25 तुम्हें होमवर्क दिया था क्या? नहीं यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 करो अभी। अबे 30 नहीं 30 चेंज कर लेंगे इतनी याद, ठीक है? 30 और 34। देख बेटा, गलती है ना, कहीं पे करेक्ट करना जरूरी है हमारा। यस सर 30 और 34 बहुत सारी गलतियां करते, कुछ कुछ बच्चे अभी पता नहीं क्या बोल देते, क्या गलती अरे दिव्यांश भाई, थोड़ा यहाँ ध्यान दे लो, नजरे करम यहाँ पे रखो दोनों। गुड। डिफरेंस बट जब मैं बोलूंगा तुम बुरा मत into P. Into P. अब तो तेरा मेरे को चल रहा Here. बोल रहा कल मैं बोल रहा किसी ने क्या कोई वो मेरा जो
तो सबसे पहले कोई बेटा क्या दोनों क्वेश्चन हो गए? 35 बताना बेटा। 35 34 दिया था। 35 तो आसान है, ये देख बताए कैसे करेंगे। अरे बाकी आप लोग बेटा 30 34 हो चुका है आपका, हो गया बेटा? गुड। पीछे गौरव दोनों हो गए आपके बेटा? ठीक है। हरमीत ठीक है, हाँ ठीक है। मोहित हो गए तेरे बेटा तेरे? ठीक है, इधर देखो, एक ना अभी एक काजल ने क्वेश्चन पूछा और हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 तेरे हो गए दोनों? ठीक है, अच्छी बात। दोस्तों ध्यान दो, लिखा है एक क्वेश्चन है, अभी काजल ने पूछा है जो अभी मैंने दिया नहीं था लेकिन उन्होंने पूछ लिया और बताया जा सकता है। होमवर्क दिया था, अच्छा हाँ। तो यहाँ पे देखो काफी आसान है, कहता है वन पार्ट ही गेट्स इंटरेस्ट एट 10% और अदर पार्ट ही गेट्स 6% इफ हिज टोटल इनकम ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 7.5%। दोस्तों पता है कैसे करोगे? देखो 10% मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का टोटल 8 इक्वल टू, और फिर उसके बाद 6% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू, जीटी दबाने पे 7.5% आना चाहिए। क्या आ रहा है? 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 6% दूसरे वाली इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू, जीटी दबाने पे क्या 7.5 आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? इसका तो आ रहा है, बाकी पता नहीं, मुझे पता नहीं कौन सा आंसर है। आ गया? तो इसका मतलब ए ऑप्शन। काजल क्लियर है? ये पता चला कि करा क्या गया है? नहीं पता चला है ना, कोई बात। ये देख 40,000 को तू 3:5 में बांट दे। अरे अब देखो पहले भाई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया लेकिन यहां पे इन्हें ये नहीं पता चला कि करा क्या है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट को 3:5 की रेशियो में बांट दो बेटा। 3 और 5 8 होता है ना, 40,000 को 8 से डिवाइड करेगी 5,000 आएगा। तो देख पहला पार्ट कितना होगा? 15,000। दूसरा पार्ट कितना होगा? क्वाइट ऑब्वियस है 25,000। अच्छा तेरे को ना कुल मिला के 40,000 पे तेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट पता है इंटरेस्ट कितना चाहिए? 40,000 का 7.5% कर 3,000 रुपए चाहिए। अब तू एक काम कर, जो तूने 3:5 में बांटा, पहले वाली इन्वेस्टमेंट से कितना मिल रहा है एज पर द क्वेश्चन, और दूसरी वाली से? तो पहली बार तो मैंने भी ऐसे ही करा था,
दोनों को प्लस कर दिया जाए तो बेटा आ रहा है ना 3000। तो पहली बार तो मैंने ऐसे ही करा था, फिर मैंने कहा एक काम करता हूँ, सीधा रेशो रेशो से सॉल्व करके देखो, शायद परसेंटेज मैच कर जाए। वो मैच भी कर गई परसेंटेज, है ना। एक बार करके फिर ही तो एक स्टेप इंप्रूव किया जाता है। अब तेरे को ये भी समझ में आ गया मैंने ऊपर क्या किया? ऑल ओके, ठीक है। दिखाना एक बार, क्या चीज? ये लो। सर आपने इधर देश यूज करना तो सही है, जो आपने ऊपर वाला बताया जीटी वाला बताइए। बेटा दोनों सही है, तेरे को बात वो नहीं कि समझ में क्या आ रहा है, ये वाला ठीक है। जब तू ये करेगा, एक बार ये समझ लेगा ना घर पे, फिर तू इस पे दिमाग लगाइयो, तो तुझे लगेगा इसमें फिर भी थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स है, उसमें थोड़े और लेस एफर्ट्स है, लेकिन पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। ऐसे समझ लेंगे जैसे 40,000 देना, मैंने मान लिया हमारी रेशियो कितनी, 8 रुपए, हमारी इन्वेस्टमेंट ही कितनी है, 8 रुपए। 3 रुपए पे 10% मिलेगा, 5 रुपए पे 6% मिलेगा, कुल मिला के कितना बना, 7.5%, और चाहिए भी कितना, 7.5। यहाँ पे तू क्या कर रहा है, बस 40,000 का ब्याज निकाल रहा है, मैं टोटल कितने का, 8 रुपए का ब्याज निकाल, है ना। बेटा कौन कौन से करवाए थे अभी आपको, 30 और 34। थर्टी एट करो अभी। आ गया बेटा, प्रिंसिपल निकालना है, बस वो क्या फर्क आएगा, डिवाइड इक्वल टू, आ गया। मोहित आ चुका है बेटा आपका पीछे, चलो ठीक। अब एक चीज देख लो बस, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सुनो इधर देखो, एक मिनट बेटा, ध्यान दो प्लीज। आपने ये फॉर्मूला सीखा है ना बेटा, ये अमाउंट का मतलब क्या था, फ्यूचर वैल्यू, और प्रिंसिपल का मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट। कई बार आपको अमाउंट गिवन होगा, और प्रिंसिपल आपको फाइंड करना होगा। तो दोस्तों यहां पे देखिए अब क्या करने वाले हैं आप, पहले बताओ प्रिंसिपल निकालने के लिए ये चीज जो सीवीएफ है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसी को इस स्टेप में प्रॉब्लम, ऐसे लिखो
या इस बात को ऐसे लिखो, बात एक ही है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए एक नाम यूज हो जाता है पीवीएफ। क्या नाम यूज हो जाता है बेटा? पीवीएफ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बोलो बोलो, ये जब डिनोमिनेटर से कुछ न्यूमरेटर में जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा माइनस पढ़ते से दिखने को। अच्छा ठीक है, क्या हो जाएगा ये बेटा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे सीवीएफ का मतलब होता है 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। और पीवीएफ में क्या निकलता है? 1 रुपए के अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू, 1 रुपए के अमाउंट की, मतलब 1 साल बाद 1 रुपया लेना है, या 1 रुपया नहीं, ऐसे करो 1 साल बाद किसी को 1 लाख रुपए देने हैं या आपने लेने हैं, उसमें कई सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है, इस साल का भी जुड़ा हुआ है। वो आपके पास आज ही आ गया, कह रहे यार 1 साल पहले मुझे पैसे चाहिए। तुमने कहा लेकिन हमारी बात तो अगले साल की हुई थी। तो उसने कहा मेरे को ना जरूरत पड़ गई है, मेरे पैसे मेरे ही काम ना आए, तो फिर पैसे उनका फायदा भी दो। तो ऐसा है, मुझे प्लीज आप अभी अरेंज कर दो। तो तुमने कहा कि भाई देख मेरी बात सुन, उसमें ना 1 लाख रुपए जो तेरे बनते थे उसमें इस साल का भी ब्याज जुड़ा हुआ था। तेरे हाँ हाँ वो हटा दे। क्या कर दे? ब्याज को हटा दे। तो इसका मतलब आज जब पेमेंट सेटल होगी, ट्रांजेक्शन सेटल होगी, तो बेटा वो 1 लाख रुपए में नहीं बल्कि 1 लाख रुपए से कम हुई। प्रोमिजरी नोट होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते थे 11th क्लास में। प्रोमिजरी नोट जो होता था, जब 3 महीने बाद का प्रोमिजरी नोट कोई देता था और हम बैंक से उससे डिस्काउंट करवाते थे, तो पूरे पैसे मिलते थे, डिस्काउंट करके मिलते थे। वो क्या होता था? जितने दिन पहले डिस्काउंट करवाओगे उतने दिन का ब्याज। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? उसे आप बैंकिंग डिस्काउंट या कुछ भी बोल दो, एक्चुअली में तो वो क्या होता था? ब्याज। कैलकुलेट नहीं करते थे आप परसेंटेज, मंथ, सब कुछ। तो इधर देखो पहले, प्रेजेंट वैल्यू 11th में था। कब था? 11th में था। तुमने पढ़ा है वैसे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा फाउंडेशन में पढ़ा है ना, पढ़ लिया, चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ा है, समझ में आ गया ना? मैंने जो बात बोली वो कन्वे हो गई आप तक? इधर देखो, अब पीवीएफ निकालने का बेटा, पीवीएफ निकालने का कैलकुलेटर का शॉर्टकट देख लो। एक तरीके से पीवीएफ पता है क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ सीवीएफ। दिख रहा है सभी को? पीवीएफ क्या होता है? तो मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूंगा, पीवीएफ मतलब सीवीएफ के बाद क्या प्रेस कर दो? डिवाइड इक्वल टू। एक अल्टरनेट तरीका ये है, और ये ज्यादा बेटर है। सुनो, 1 + i की पावर माइनस है, इसे निकालने का तरीका है जैसे सीवीएफ निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और देखो 1 + i, पावर प्लस में थी तो मल्टीप्लाई करवाता था, पावर किस में है? तो यहां पे देखो डिवाइड प्रेस करवाऊंगा और इक्वल टू स्टेप नंबर n+2 नहीं, और जब भी डिवाइड होगा तो n+2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? पीवीएफ। और जब इसमें अमाउंट की मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्टमेंट निकल के। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। आप लोगों को होमवर्क बता रहा हूं मैं,
आप लोग ट्राई करना। After you split that, you are already right. Okay, you will back. 44 तक, 1 से 44 तक अब आधे क्वेश्चन तो कर ही चुके हो, 1 to 44 मेरी बुक से। और मैं देख लेता हूं कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपसे ना हो, वो पहले ही बता देता हूं। देखो जितना कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे हो जाएगा सारा, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा बचा भी हुआ है उसके बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। तो करने को कर सकते हो, नहीं होंगे तो फिर हम करेंगे। यस, 1 से लेकर 44 तक। और सुनो, ICAI का सेट ए तो कर चुके हैं, सेट बी का देख लो। सेट बी का जो तुम्हें करना है, फर्स्ट क्वेश्चन सेट बी के लिखो, मैं बताए तो कौन कौन से नहीं करने, है ना। सेट बी का थर्ड मत करना, फोर्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। ये सेट बी का हुआ। और सेट डी पे लिखो, सेट डी के कौन कौन से करने हैं। नहीं, सी एनयूटी का है ना, तो एनयूटी अभी सिखानी है। सेट डी के एक्सरसाइज 4D करने कौन कौन से हैं। पहले 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 ये करने हैं, करने हैं, लिख लेना बेटा अच्छे से है। और इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन लिखो। 1 से 4, 1 2 3 4 एडिशनल क्वेश्चन, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये करने हैं और सब करके लाओगे, जितने नहीं होंगे सब डाउट्स दिए जाएंगे। और ट्राई जरूर करके आना, ठीक है। बिना ट्राई करे बेटा समझने में भी ना रिटेन नहीं रहता, ठीक है।